नमस्ते दोस्तों। आज की इस क्लास में आप सभी का दोबारा से हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आपको कल मैंने माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट कराया था, मैंने कहा था इसके फर्दर सेशन होंगे। तो कल मैंने आपको बैक्टीरिया के बारे में बता दिया था, समाप्त करा दिया था। तो आज हम चलेंगे एल्गी के बारे में और भी कई सारे टॉपिक, वायरस तक आज हम पढ़ेंगे। तो एल्गी के बारे में स्टार्ट कर देते हैं। एल्गी जो होते हैं दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में, मतलब साफ पानी में, तालाब में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, मिट्टी में भी पाए जाते हैं। ये बेसिकली ग्रीन होते तो और भी हैं पिगमेंट इसमें, है ना, ब्लैक होते हैं, रेड होते हैं। तो जो ग्रीन होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। अब क्लोरोफिल है तो ये ऑटोट्रॉपिक होंगे, मतलब स्वयं पोषी, तो ये खुद अपना भोजन बना सकते हैं ना। और दोस्तों इसके बाद आता है हमारा, ये कुछ में क्या होता है, ये इनमें पिगमेंट पाया जाता है। ग्रीन होता है, ब्लू पिगमेंट होता है, रेड पिगमेंट होता है, ये सारे पिगमेंट होते हैं दोस्तों इसके अंदर। और जो ये हमारे एल्गी हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट है तो ये सेल्यूलोज का बना होता है। इसमें जो न्यूक्लियस है वो डेफिनेट होता है, मतलब उसका जो शेप है वो डेफिनेट होती है सेल के अंदर, है ना, सेल के अंदर। और दोस्तों बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। तो ये इसका रिप्रोडक्शन चाहे तो सेक्सुअल भी हो सकता है या एसेक्सुअल भी हो सकता है। अब इसकी मैं कुछ इंपॉर्टेंस की बात कर रहा हूँ कि एल्गी हमारे जीवन में किस तरह महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये जो समुद्र में वीड्स पाए जाते हैं वो ह्यूमन फूड में हेल्प करते हैं, फिश के लिए हेल्पफुल होते हैं और दूसरे एनिमल्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। अगर ये ह्यूमन फूड के लिए हेल्पफुल है तो उससे ह्यूमन को क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट और विटामिन मिल सकते हैं, है ना। तो इसकी इम्पोर्टेंस थी ये किसकी? एल्गी की। दूसरी बात करते हैं, जो ब्राउन एल्गी होते हैं वो इम्पोर्टेंट सोर्स होते हैं किसके दोस्तों? आयोडीन के, है ना। आपने सुना होगा आयोडीन की कमी से घेंगा रोग भी हो सकता है ना, गॉइटर वगैरह। दूसरा बात करें इसका, सी वीड्स है उसको फर्टिलाइजर्स के रूप में भी ले सकते हैं ना। और फर्टिलाइजर के रूप में क्यों काम करता है? और वो क्योंकि इसमें पोटेशियम और दूसरे मिनरल्स ऐड होते हैं, इसीलिए दोस्तों। कुछ रेड एल्गी जो होते हैं वो अगर में भी यूज़ होते हैं। अगर भी एक वो है, मतलब एक, तो इसका मेडिसिन वगैरह में यूज़ किया जाता है। और डाई एटम्स भी एक दोस्तों फंजाई का एग्जाम्पल होता है, या एल्गी का, जिसको डायटोमस अर्थ भी कहते हैं। इसका बेसिकली यूज़ कहाँ होता है? टूथ पाउडर में यूज़ होता है, हीट इंसुलेटर में यूज़ होता है, मेटल पॉलिशिंग में यूज़ होता है। तो दोस्तों ये अभी तक जो हमने पढ़ा है वो एल्गी के बारे में पढ़ा है। आगे चलते हैं हम फंजाई के बारे में, माउल्स के बारे में और ईस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली ये जो होते हैं थैलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करते हैं और इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ये इनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, जो कि पॉलीसेकेराइड से मिलके बनी होती है। ये भी कार्बोहाइड्रेट है। और जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वो स्टिरॉल से बनी होती है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं अब अगला जो चलते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, और इसमें पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं। रिप्रोडक्शन बहुत तरीके से हो सकता है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों जन्म से हो सकता है। एल्गी की बात करते हैं। एल्गी में एक लेयर होती है, मतलब कवरिंग होती है, जिसको माइसीलियम कहा जाता है। ये न्यूमरस या सिलेंडर होती है। इस स्ट्रक्चर को हम हाइफी कहते हैं दोस्तों। ये हमारी बात करी हमने फंजाई की। बात करते हैं माउल्ड की या म्यूकोर की। पिन माउल्ड्स होते हैं, इसको कहा जाता है नॉर्मली। ग्रोज होते हैं कहाँ पे? मॉइस्ट ब्रेड के ऊपर, रोटन फ्रूट्स के ऊपर और डिकेइंग मटेरियल जो भी होते हैं फूड वगैरह उसके ऊपर ये मतलब म्यूकोर हो जाते हैं अपने आप। माइसीलियम लेयर होते हैं जिसको लाइफा कहा जाता है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं अगले की, ईस्ट की। ईस्ट में क्या होता है? सिंपलेस्ट होते हैं, यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, इलेप्टिकल शेप होती है इनकी। ये स्पोर्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, जिनको बाइडिंग एक स्टेप होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो ईस्ट उसके द्वारा जनन करते हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे कैंडिडा अल्बिकेंस होते हैं, एक एग्जाम्पल आता है दोस्तों इसका, है ना। अगले चलते हैं हम लोग। तो ये डाइमॉर्फिक फंजाई होते हैं। इसकी वजह से क्या क्या डिजीज हो सकती है? ब्लास्टोमाइकोसिस, मतलब ये एग्जांपल दे रखा है कि फंजाई की वजह से ये हो सकता है, ब्लास्टोमाइकोसिस और कोक्सीडियोआइडोमाइकोसिस। कई सारे फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, वोरम इन्फेक्शंस हो सकते हैं, लंग्स में इन्फेक्शन हो सकते हैं दोस्तों। करते हैं दोस्तों रिकेटिशियस की। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सिंपल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं, और ये रॉड शेप्ड होते हैं, स्फेरिकल भी होते हैं, प्लियोमॉर्फिक शेप होती है इसकी। फ्यूजन के द्वारा ये रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रोटीन कंटेन करते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन्स कंटेन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं।
जो डिजीज़ होती है वो उसको कहते हैं रिकेटोशियस। इसकी वजह से टाइफस फीवर भी हो सकता है दोस्तों। ये आपकी थी रिकेटेशियस की कहानी। इसके बाद दोस्तों मैं अभी आपको थोड़ा सा इसके बारे में चलते हैं दोस्तों। माइकोप्लाज्मा के बारे में बात करते हैं। इनका साइज 0.15 to 1 माइक्रोमीटर होता है। कोकोइड शेप होती है, ग्रेनुलर शेप होती है, वन फिलामेंटस शेप होती है और क्लस्टर शेप होती है। सॉइल में होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम में पाए जाते हैं। इनकी वजह से निमोनिया हो सकता है, जेनेटल इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। और भी इन्फेक्शन है सर्वक्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस, वेजनाइटिस, अबॉर्शन, पोस्टपार्टम फीवर वगैरह भी इससे हो सकते हैं दोस्तों। आइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन होता है, इसको याद रखिएगा। आइटिस है ना, जहाँ जहाँ आइटिस है मतलब यहाँ इन्फ्लामेशन हो सकता है। ये हमारा माइकोप्लाज्मा था। तो आज के लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं वायरस की। वायरस जो होता है इनको पॉइजन के नाम से भी जाना जाता है। सिंपलेस्ट होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, बहुत कम साइज होता है बैक्टीरिया से 29 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर दोस्तों। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। अगली बात करते हैं, स्फेरिकल होती है इनकी आकृति कुछ वायरस में, इन्फ्लुएंजा वायरस में। तो बोको वायरस में रॉड शेप होती है और रेबीज वायरस में बुलेट शेप होती है, पॉक्स में ब्रिक शेप होती है। जो वायरस में होते हैं डीएनए या फिर आरएनए, दोनों में से एक चीज़ प्रेजेंट होगी, प्रोटीन होगा दोस्तों। इनमें एक लेयर होती है चारों तरफ, कैप्सिड कहते हैं। इस कैप्सिड के अंदर कैप्सोमर्स होते हैं। ये पैरासाइटिक होते हैं दोस्तों नेचर में। इनकी वजह से मीजल्स हो सकती है बीमारी, एंसेफेलाइटिस हो सकती है, पोलियोमाइलिटिस हो सकती है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है और स्मॉल पॉक्स हो सकती है। तो दोस्तों ये सारी बीमारियां थी जो मैंने आपको बताया वायरस से, है ना। आज मैंने आपको माइक्रोबायोलॉजी का लास्ट वायरस टॉपिक तक पढ़ा दिया है। अगली बार जब मैं आपको बताऊंगा तो प्रोटोजुआ के बारे में बताऊंगा और टेक्निक्स बताऊंगा, आइसोलेशन वगैरह के बारे में। तो हम लोग इसका पार्ट 3 भी कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद आपका वीडियो बहुत अच्छे से देखने के लिए।